हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, मुझे कुछ डिवाइन फेमिनाइन कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव हुई है। यह कलेक्टिव ग्रुप की है। आई होप सबके साथ रेजोनेट हो। सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, जिसकी भी एनर्जी है उसके साथ रेजोनेट होगी। तो आज की यह एनर्जी है। तो आज के दिन में डिवाइन फेमिनाइन ने कैसा फील किया और उसके लिए क्या गाइडेंस है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आज थोड़ी बहुत डिवाइन फेमिनाइन की सोल पर्जिंग हुई है और डिवाइन फेमिनाइन का प्राइड जो हर्ट हुआ है, यानी डिवाइन फेमिनाइन को बार बार हर्ट किया गया, बार बार जलील किया गया, वह मेमोरी रिकॉल कर रही थी डिवाइन फेमिनाइन। और उसने लगा कि मेरी सोल ने कितना टॉलरेट किया है, मैंने कितने अत्याचार सहे हैं, मैं चुपचाप सब कुछ सहन करती गई। आज डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लगा कि मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, मैं चुपचाप सब कुछ सहन ही करती गई। एक रिश्ते से लेकर दूसरे रिश्ते पर, फिर तीसरे रिश्ते पर, मैं जहाँ गई वहाँ मुझे टॉलरेट ही करना पड़ा, लेट गो ही करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ा। कभी मुझे किसी का साथ या सपोर्ट नहीं मिला। और एंड में मेरे साथ क्या हुआ, एंड में मुझे अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ा। तो आज की एनर्जी कुछ ऐसी है कि उसके प्राइड को हर्ट किया गया, डिवाइन फेमिनाइन को, उसके गौरव को, उसके आत्मसम्मान को हर्ट किया गया। वह एनर्जी बार बार सरफेस पर आ रही है कुछ डिवाइन फेमिनाइन। तो डिवाइन फेमिनाइन सही भी है, जिसको भी ऐसा फील हो रहा है वह सही भी है। गौरव, आत्मसम्मान किसको प्यारा नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक हम जहाँ भी देखें सबको अटेंशन अच्छा लगता है। टू मच अटेंशन नहीं चाहिए किसी का, लेकिन एक अपनी रिस्पेक्ट सभी लोग मेंटेन करें, वो सभी की एक्सपेक्टेशन रहती है और वो सही भी है। गौरव हर किसी का होना चाहिए, छोटे इंसान से लेके बड़े इंसान का, छोटे लोगों से लेके बड़े लोगों का, नीची कास्ट से लेके ऊंची कास्ट का, सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सबका गौरव होता है। आजकल क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल ऐसा ही होता है। पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, कीर्ति, मनी और कोई बड़ा सा लेबल लगा लिया, उसको ही गौरव मिलता है। और स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन को तो कभी गौरव नहीं मिलता, क्योंकि उसके आसपास नार्सिसिस्ट लोग ही होते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई आपके साथ नार्सिसिस्ट बिहेवियर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी अलाउ करते हैं। जब हम किसी को ऐसा बिहेवियर करने के लिए अलाउ करते हैं तभी वह लोग ऐसा करते हैं। जब हम कोई एक्शन नहीं लेते, जब हम अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं लेते और जब हम खुद की रिस्पेक्ट के लिए कुछ बोल नहीं पाते, तभी कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट करता है। वो एक बार हमें जलील करने की हिम्मत कर लेता है, फिर हम कुछ नहीं बोलते, फिर दोबारा थोड़ी बहुत ट्राई करता है हमारे प्राइड को हर्ट करने की, हमें नीचा दिखाने की, फिर हम कुछ नहीं बोलते तो उसे ज़्यादा हिम्मत होती है, फिर हम कुछ नहीं बोलते तो उसे उससे भी ज़्यादा हिम्मत होगी। फिर कहाँ एंड रिजल्ट क्या आएगा, मारना पीटना, इतना अत्याचार सहन करना पड़ेगा। तो जिस भी डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है, उसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव हर्ट हुआ है और उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को यही कहना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास ना फैमिली है, ना फेम है, ना नेम है, ना कीर्ति है, ना पैसा है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज़्यादा फेस करती है। तो मेरी रिस्पेक्ट क्यों लोग देंगे, क्यों लोग मुझे वैल्यू देंगे, क्यों मेरा गौरव, मैं खुद कैसे मैं अपना गौरव बढ़ा सकूँगी और कैसे लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। यदि आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, फैमिली, नेम, फेम, कीर्ति, मनी, लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो बहुत कीमती है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर राम बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स, आपकी डिवाइन ने आपको यदि कुछ नहीं दिया है तो एक बॉडी तो दी है ना। आप अपने एक एक बॉडी पार्ट्स की कीमत कीजिए, आप अपनी किडनी की कीमत कीजिए, हार्ट्स की कीमत कीजिए, लंग्स की कितनी कीमत है। आप वह खरीदने जाएंगे तो
कितनी कॉस्टली होता है। वो सब कुछ ईश्वर ने तो आपको फ्री में दिया है ना, वो सब कुछ तो आपके पास है ना। आपके पास फ्री विल है, आपके पास इच्छा शक्ति है, आपके पास बुद्धि शक्ति है, आपके पास स्ट्रेंथ है, ताकत है, शक्ति है, सब कुछ है। आप क्यों ऐसा सोच रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि भगवान राम को भी अपना महल छोड़ना पड़ा था। श्री कृष्ण भगवान को भी अपना गोकुल मथुरा छोड़कर द्वारका निवास करना पड़ा था। वहाँ तो उसने अपनी स्ट्रेंथ से द्वारका नगरी बसाई थी, लेकिन राम को तो जंगल में रहना पड़ा था, वो भी अपनी माता पिता की आज्ञा से। तो उस वक्त राम को ऐसा नहीं फील हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया, मैं छोड़ा गया हूँ अपने पेरेंट्स के द्वारा, मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि राम में एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो तो एक डिवाइन थे, वो तो एक ईश्वर है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन हमें भी वैसा ही बनना है ना, राम जैसा। उसने दशरथ की परिस्थिति समझी, उसने समझा कि दशरथ दिल ही दिल हमें भेजना नहीं चाहते, दशरथ हमें आइसोलेट नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन परिस्थिति ऐसा करवा रही है। और राम का कोई अलग सोल पर्पस था, वनवास में जाकर वानरों की कल्याण के लिए कुछ करना था, रावण का कल्याण करना था, ये सारा सोल पर्पस था राम के। बड़े बड़े सोल पर्पस, यदि वो महल में रहेंगे तो क्या उसके वो बड़े सोल पर्पस कंप्लीट हो गए? नहीं, उसे आइसोलेट होना ही पड़ा फैमिली से। तो फ्रेंड्स, जिसको भी ऐसा लगता है कि मैं फैमिली से छोड़ा गया हूँ, मेरी कहीं जगह नहीं है, मेरी ना फैमिली में ना ससुराल में, जो भी आइसोलेट है, जिसके साथ नार्सिसिस्ट ने बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है, जिसको खुद की वैल्यू नहीं है, मैं उसे यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत वैल्यूएबल है, आप बहुत प्रीशियस है, आपके पास सब कुछ है, ईश्वर का दिया पूरी बुद्धि है। बुद्धि कहीं से खरीदी नहीं जाती, सरस्वती कहीं से खरीदी नहीं जाती, वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है, वो खुद डेवलप करनी पड़ती है। और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, धर्म से, आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिक लेवल से ही आप अपनी बुद्धि को डेवलप कर सकते हैं, जो किसी के पास नहीं है। आप भी कितने लकी है, आपको मौका दिया गया है मोक्ष के लिए, आपको मौका दिया है आपके कर्मा क्लिंजिंग के लिए, आपको मौका दिया गया है आपकी आत्मा की प्योरिटी के लिए, आपकी आत्मा के क्लिंजिंग के लिए, आपको मौका दिया गया है आपके सोल पर लगे हुए बेड गंदे लेयर को हटाने के लिए। तो आप क्यों प्रीशियस नहीं? आप बहुत प्रीशियस है, आप बहुत वैल्यूएबल है। जिसको भी ऐसा नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप प्रीशियस नहीं है, आप वैल्यूएबल नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मिल्क, दूध है, यदि उसमें मीठापन आ जाए, उसमें हम चीनी डाल दें या शक्कर डाल दें तो दूध की मिठास बढ़ जाती है। लेकिन यदि दूध में हम चीनी नहीं डाल पाए तो क्या दूध की कोई वैल्यू नहीं है? क्या मिल्क की अपनी कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है? मिल्क भी उतना ही वैल्यूएबल है, मिल्क भी उतना ही प्रीशियस है, मिल्क उतना ही हेल्पफुल है सबके लिए। मिल्क से हम दूध, दही, छाछ, कई सारी स्वीट्स भी बना सकते हैं। तो मिल्क की अपनी पर्सनल वैल्यू है। यदि उसमें चीनी नहीं डाली गई तो वो, एक मिनट, तो वो मीठा दूध नहीं है। तो मतलब दूध की पर्सनल कोई वैल्यू नहीं है, दूध का पर्सनल कोई अस्तित्व नहीं है, वो प्रीशियस ही है, वो बहुत सारी जगह काम आ सकता है दूध, यदि उसमें चीनी नहीं है तो। वैसे ही डिवाइन फेमिनिन आइसोलेट है, उसके पास फैमिली नहीं है, डिवाइन फेमिनिन फाइनेंशियल लॉसेस में है, या उसके पास मनी नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या डिवाइन फेमिनिन को अपने डीएम का लव नहीं मिल रहा है, डिवाइन फेमिनिन को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, डीएफ को बार बार अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स ने, किसी ने बहुत ज़्यादा अपमान किया है, फिर भी क्या डीएफ की अपनी पर्सनल कोई वैल्यू नहीं है? डीएफ का कोई अपना पर्सनल अस्तित्व नहीं है? है, बिल्कुल है, वो प्रीशियस है, वो वैल्यूएबल है। और मैं तो बोलूँगी कि जो लोग फैमिली में रह रहे हैं उससे ज़्यादा आप लकी है, आपको मौका मिला गया है मोक्ष के लिए। जो फैमिली में रह रहे हैं उसे मौका नहीं दिया गया। इस वक्त एनर्जी भी कुछ ऐसी है, डिवाइन फेमिनिन को लग रहा है कि सब फैमिली में रह रहे हैं, सब लकी है, सब प्रीशियस है, सबके पास फैमिली है, मेरे पास नहीं है। तो उससे ज़्यादा तो आप लकी है, आपको मौका मिला है सोल
क्लींजिंग के लिए, सोल पर्जिंग के लिए डिवाइन से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कौन रह सकते हैं? जो आइसोलेटेड है, जो अपने फैमिली से डिसकनेक्टेड है, वही सबसे करीब डिवाइन से रह सकते हैं। तो आप प्रीशियस है। जो लोग फैमिली में है उसकी अपनी वैल्यू है उस जगह पर, और आपकी खुद की अपनी वैल्यू है अपनी जगह पर। आप वैल्यूएबल है। आपको दूध में चीनी नहीं है तो दूध की वैल्यू नहीं है, दूध का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, वैसा अपने आप को नहीं समझना है। आई होप यह एनर्जी सबके साथ रेजोनेट हो और इस गाइडेंस से बहुत सारे लोग को हीलिंग मिले, हाई एनर्जी मिले। तो यदि आपको हेल्प मिली है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। भूल जाते हो तो याद दिला देती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।